एक बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि तेल अवीव की सड़क पर जन सैलाब नजर आया है और तेल अवीव में 5 लाख से ज्यादा लोग जुटे हैं। यरूशलेम, हाइफा में भी जबरदस्त प्रदर्शन को लेकर खबर है। नेतन्याहू सरकार से बंधकों की डील की मांग की जा रही है, बंधकों को जल्द से जल्द छुड़ाने की मांग की जा रही है। लेकिन ये संभव कैसे हो पाएगा और कब हो पाएगा, क्योंकि यहाँ हकीकत यह है कि किस तरीके से अभी अटैक और काउंटर अटैक हो रहे हैं, जहां नॉर्थ इजराइल तक हमलों को भी अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने तेल अवीव में किस तरीके से 5 लाख से ज्यादा लोग एक साथ सड़क पर नजर आए हैं और बंधकों की मांग की जा रही है। प्रोफेसर अमिताभ, बंधकों की रिहाई कैसे हो पाएगी मुमकिन? इस बात का जिक्र तो शुरुआत में भी आपने कर दिया था। नेतन्याहू खुद हालात को और ज्यादा इग्नाइट करते जा रहे हैं, बट ग्राउंड रियलिटी तो सर यही है ना कि अब नॉर्थ इजराइल तक टारगेट पर आ चुका है, हमलों को अंजाम इजराइल के अंदर तक दिया जा रहा है। देखिए, बंधकों की रिहाई सिर्फ इस बात पर डिपेंडेंट है कि ये युद्ध विराम होता है कि नहीं, चाहे पार्शियल हो या टोटल हो। लेकिन जिस तरह से ये वॉर बढ़ रहा है उस तरह से मुझे नहीं लग रहा कि एक नॉर्मल वे में युद्ध विराम होगा। अभी इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सिर्फ बंधकों को लेकर नहीं, एक टर्किश अमेरिकन महिला मारी गई है, उसको लेकर भी जेनीन में जो प्रोटेस्ट हुए और अमेरिका में उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो प्रोटेस्ट से यहाँ की हालात पे असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं ये भी बताऊं, जिस तरह से ये वॉर जा रहा है या एक अनडिटरमिन्ड स्पेस में जा रहा है, वहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि इस समय इजराइल और एग्रेवेट करेगा वो, और जैसा आपने कहा वो लेबनान में भी अटैक कर सकता है और साउथ लेबनान को कैप्चर कर सकता है। हालांकि इन्होंने पहले ऐसा किया है, 85 से 2000 के बीच इन्होंने कैप्चर करके रखा था, 2006 में भी इन्होंने किया। लेकिन अब का लेबनान वैसा लेबनान नहीं है। जैसा जनरल बख्शी ने भी कहा कि इनके पास जो आर्म स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा हो गई है, यानी ये वॉर को सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि ये एस्केलेशन तभी रुकेगा जब किसी भी तरह से एक युद्ध विराम हो जाए, एक पार्शियल युद्ध विराम, जिसमें इन शर्तों पे बात हो कि चलिए हॉस्टेजेस रिलीज करेंगे लेकिन कुछ दिन का पॉज हो और उसके बदले इनके जो प्रिजनर्स हैं वो रिलीज किए जाएं। तो ऐसा अभी कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि अभी भी जो खालिद मशाल इनके इंटरलोक्यूटर हैं कतर में, वो भी, उनको भी पूरा पावर याह्या सिनवार के साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है और वो नॉर्मल कम्युनिकेशन जो फोन से या मोबाइल इंटरनेट से हो सकता है वो नहीं हो रहा है। तो ये एक जो टाइम लैग है कम्युनिकेशन का, और जितने भी पार्टीज हैं वो इस बात से ज्यादा कंसर्न है कि अगला चुनाव जो अमेरिका में होगा उसमें वो कौन चुन के आएंगे। अगर कमला हैरिस आती हैं तो जाहिर है युद्ध रुक सकता है, युद्ध रुकने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन अगर ट्रंप आए, दिखा रहे हैं सर, क्योंकि खबरें और हालात ये साफ बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से अभी हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल एक तस्वीर देखिए किस तरीके से खान यूनिस में फिलिस्तीनी को गोली मारी गई है और बीच चौराहे पर पैरों में ये गोली मारी गई है। आपको बता दें, चोरी के आरोप में ये क्रूर सजा दी गई। हमास लड़ाके पर गोली मारने का आरोप है। ये देखिए तस्वीर, तस्वीरें आपको परेशान भी कर सकती हैं। ये वो हकीकत है जहां देखिए किस तरीके से खान यूनिस में फिलिस्तीनी को गोली मारी गई और चोरी के आरोप में ये क्रूर सजा दी गई है। लेकिन अब टनल नेटवर्क से आगे की जंग लड़ेगा हमास। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर अंडरग्राउंड अटैक हमास करेगा और हमास की जब्त हैंडबुक में टनल बैटल ग्राउंड पर खुलासा हुआ है। हालांकि गाजा में 400 मील से ज्यादा के टनल नेटवर्क को लेकर लगातार TV9 आपको जानकारी तो देता ही है, लेकिन अब लेटेस्ट खबर है क्या, किस तरीके से हमले को लेकर अंजाम दिया जा सकता है, इसको लेकर बड़े दावे किए गए हैं। एक रिपोर्ट के आधार पर बड़ी इंफॉर्मेशन और बड़ा खुलासा अब आपके सामने होगा और उसी आधार पर करेंगे एक्सपर्ट से सवाल, क्योंकि यहां खबर सामने आई है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बड़े दावे के तहत। और जानिए किस तरीके से अब अंडरग्राउंड जंग हमास लड़ने वाला है, क्योंकि खबर यह है कि गाजा में आगे टनल नेटवर्क से जंग लड़ सकता है हमास। ये इंपॉर्टेंट खबर है। हालांकि इजराइल पर अंडरग्राउंड अटैक करने की तैयारी में जिस तरीके से हमास जुटा हुआ है, इजराइल भी हमेशा हमास के खात्मे को लेकर बड़े दावे करता है और यही वजह है कि उसके पूरे टनल नेटवर्क को तबाह करने के लिए जगह जगह हमलों को दिया गया है अंजाम। लेकिन अभी फिलहाल गाजा में आगे टनल नेटवर्क से जंग हमास लड़ सकता है और इजराइल पर अंडरग्राउंड अटैक करने की तैयारी में हमास है। गाजा में करीब 650 किलोमीटर लंबा टनल नेटवर्क है और हमास के टनल नेटवर्क में नेविगेशन, GPS और ट्रैकर्स और संचार नेटवर्क, जो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको लेकर भी खबर को समझना जरूरी है, क्योंकि इसी टनल नेटवर्क में लड़ाकों की ट्रेनिंग और हमले के पूरे सिस्टम के बारे में बड़े दावे किए जा रहे हैं। हमास की जब्त हैंडबुक
मूविंग इन द डार्क में टनल बैटल स्ट्रैटेजी को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है, जहां जंग में करीब 1500 सुरंग तबाह और अभी सैकड़ों सुरंगें मौजूद भी हैं। यही वजह है कि आज के इस हालात में हमास अंडरग्राउंड रहते हुए भी बड़े हमलों को अंजाम देता आ रहा है। अब गाजा से भागना चाहता है याना सिनवार। एक और बड़ी खबर इस बीच जानिए, इजिप्ट के रास्ते ईरान भागना चाहता है सिनवार। बंद को और हमास नेताओं को भी ईरान ले जाने का प्लान। हालांकि हमास कमांडर से आईडीएफ की पूछताछ में इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से इजरायली मीडिया की तरफ से किए जा रहे दावे को जानिए कि कैसे ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास कमांडर से आईडीएफ की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा। बख्शी सर समझाइए, बंद को और हमास नेताओं को भी ईरान ले जाने की तैयारी की बात कही जा रही है यहां पर। नहीं, बेशक देखिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया, इजराइल को जहां मौका या खबर या भनक लग रही है कि हमास की हरकत है, वहां पे वो एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, ग्राउंड स्ट्राइक्स कर रहा है, गाजा के अंदर, बाकी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के क्षेत्र में। और प्रॉब्लम ये है कि जो टनल नेटवर्क है वो जिंदा रख रहा है अभी तक हमास को। और क्वाइट ऑब्वियसली अब उसका अगला मूव ये होगा कि वहाँ से वो इज़राइल छोड़कर वो अपना गाज़ा से वो ईरान की तरफ भागे, वहाँ पे शेल्टर ले, जैसे कि हानिए गया था जो वहाँ भी मारा गया। लेकिन वो सोच रहा है कि इस वक्त सबसे सुरक्षित स्थान उसके लिए ईरान है। बड़ी देर बात चलती रही थी इज़राइल में कि ये जो टनल नेटवर्क है इसको फ्लड कर दिया जाए, इसमें सी वाटर या सीवेज वाटर डाल के इसको, इन सब को जो वहीं मार डाला जाए, वहीं पे डुबो के मारा जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि खबर ये थी कि जो हॉस्टेजेस भी टनल्स में छुपा के रखे, तो अपने हॉस्टेजेस को जिंदा रखने के लिए इजराइल ये कर नहीं पाया। और अभी भी हॉस्टेज कुछ फंसे हुए हैं। हालांकि अभी तक इंडिकेशंस ये हैं कि उनको गाजा स्ट्रिप से निकाल कर वो पैलेस्टीन की अथॉरिटी के इलाके की तरफ ले जा रहा है। और अब तो जो आप रिपोर्ट्स बता रही हैं उसके मुताबिक ईरान ले जाने की कोशिश की जा रही है। जी सर।